जस्टिस बी.आर. गवई के जजों के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले को लेकर। वैसे भी आप सब जानते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जब से बने हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर बदलाव लाने की पूरी मुहिम चला रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बदलाव ला पाते हैं। इन्होंने कह दिया है कि हमको रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद नहीं चाहिए, हमको राज्यसभा नहीं जाना है, हमको प्रोफेसर नहीं बनना है। जैसा कि आप सभी ने देखा, चंद्रचूड़ डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रोफेसर बन गए, रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बन गए। ऐसा कुछ नहीं लेने वाले हैं बी.आर. गवई जी। इसी बात को लेकर दोस्तों इनकी तारीफ हो रही है। इनके एक जज हाई कोर्ट के इनके एक जज मद्रास हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला क्या लिया था मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक बड़े अधिकारी को, पुलिस के बड़े अधिकारी को, बड़े अधिकारी का मतलब प्रदेश लेवल के अधिकारी को, एडीजीपी को इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था कोर्ट रूम से। अब आप सोचिए, इतना बड़ा साहसिक फैसला इस जज ने लिया। और आप देखिएगा, अपहरण मामले में एडीजीपी की गिरफ्तारी के निर्देश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय। जब गिरफ्तार करवा दिया गया था दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की, बी.आर. गवई जी के जजों ने सुनवाई की। और वहीं पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस अरेस्ट कर लिया गया था दोस्तों। ये देखिए फोटो, आप यहां पर देख सकते हैं, यही है। इनके ऊपर आरोप क्या था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, उस फैसले को मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट बी.आर. गवई जी के नेतृत्व में उनके जजों ने फैसला क्या दिया है, तो देख सकते हैं। ये दोस्तों तमिलनाडु के विधायक हैं और एडीजीपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तमिलनाडु के विधायक को फटकार लगाई गई थी। मामला क्या था दोस्तों, बेटी की लव स्टोरी को पिता ने ऐसा क्राइम केस बना दिया था कि एमएलए एडीजीपी तक को भी नपवा दिया, मतलब विधायक को भी नपवा दिया और बेटी के पिता ने एडीजीपी को भी नपवा दिया। दोस्तों एडीजीपी का नाम है, तमिलनाडु के एडीजीपी हैं एच.एम. जयराम, जिनकी मैंने फोटो दिखाई। मंगलवार 17 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण के एक मामले में आरोपी होने के कारण मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। और जब फैसला सुना दिया गया था दोस्तों इस साहसिक जज के द्वारा, तो ये फैसला चुनौती दिया गया इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मामला क्या था दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और उसी प्यार में दोस्तों दोनों ने शादी की। लड़का और लड़की प्यार करते थे और शादी जब की तो अंतर जातीय विवाह था, मतलब एक लड़का किसी और जाति का था और लड़की किसी और जाति की थी। तो जब यहाँ पर विवाह हुआ दोस्तों, तो देख सकते हैं पूरा केस एक लव स्टोरी से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रेमी जोड़े की शादी से शुरू होता है मामला, एडीजीपी की गिरफ्तारी तक मामला पहुंच जाता है। द हिंदू की रिपोर्ट के हवाले से बार एंड बेंच ने बताया कि ये कानूनी मामला लक्ष्मी नाम की एक महिला ने शिकायत की। लक्ष्मी नाम की एक महिला ने शिकायत की। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के बड़े बेटे को थेनी जिले की एक लड़की से प्यार हो गया, मतलब जिस महिला ने शिकायत की उसके बड़े बेटे को थेनी जिले की एक लड़की से प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन लड़की के पिता बनराजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अब आप सोचिएगा, प्यार हो गया, शादी भी हो गई और लड़के के पिता को, लड़के के माता को तो मान लीजिए मंजूर था, लेकिन लड़की के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों को अलग करना चाहते थे, दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़े होना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला आया कि जब यहाँ पर लड़की के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई तो एक छापा मारा गया, तो ना तो लड़की मिली और ना ही लड़का मिला जिसकी शादी हुई थी। ना तो लड़की मिली ना तो लड़का मिला। 16 साल का उसका भाई मिला और उसको अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण जब किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर बेटी को वापस लाने के लिए बेचैन बनराजा ने एक पूर्व कांस्टेबल की मदद से, महेश्वरी की मदद से तमिलनाडु एडीजीपी से मुलाकात की, वहां पर अपने मामले को बताया और आरोप है कि विधायक के आदमी प्रेमी जोड़े की तलाश में
लक्ष्मी के घर पहुंचे। लक्ष्मी के घर मतलब लड़के के घर पहुंचे। और जब लड़के के घर पहुंचे दोस्तों, तो लड़के को नहीं पाया और 16 साल के लड़के के छोटे भाई को अपहरण कर लिया। और इस एडीजीपी के ऊपर यह आरोप था कि इस अपहरण केस में एडीजीपी की पर्सनल गाड़ी यूज की गई थी। अब आप सोचिए, यही मामला अटक गया। एडीजीपी की गाड़ी से अपहरण कर लिया और उसके बाद जब पुलिस में शिकायत की गई तो जो लोगों ने अपहरण कर लिया था, घायल अवस्था में लड़के को एक बस स्टैंड के पास फेंक दिया, एक बैग छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब यहां पर मामला आगे पहुंचा तो दोस्तों, तो शिकायत दर्ज कराई गई कि एडीजीपी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, इस मामले में बनराजा और महेश्वरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि अपहरण क्यों किया उस लड़के का। भाई, मेन मुद्दे पर आते हैं, लड़की नहीं मिली, लड़का नहीं मिला और उसके छोटे भाई को अपहरण कर लिया गया और उसको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद दोस्तों, इस मामले को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, आदेश दिया गया, हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, ये ठीक नहीं है। आप इतने सारे लोगों को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? आप विधायक हैं, आपको शर्म नहीं आती है? मतलब कि विधायक के समर्थक होते हैं, समर्थक उनके पीछे पीछे चले गए। और कोर्ट ने अंत में आदेश दिया, 2 आरोपियों ने एडीजीपी के खिलाफ इकबालिया बयान दिया है, ऐसे में उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। एडीजीपी हो या एमएलए, कोर्ट ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। अगर जयराम की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, अगर 2 आरोपियों ने जयराम की संलिप्तता कबूली है तो उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी जयराम की अनिवार्य है। उसी दिन हाईकोर्ट परिसर में एडीजीपी जयराम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब सोचिए, जब हिरासत में ले लिया गया दोस्तों, उसी दिन तुरंत ले लिया गया हिरासत में। ये हाई कोर्ट का मामला था। इस हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर क्या हुआ दोस्तों, बीआर गवई जी के जजों ने क्या फैसला दिया? एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया गया और इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं तमिलनाडु पुलिस भी अब डर चुकी है कि ऐसे मामलों में संलिप्तता होना बेकार है। देख सकते हैं फैसला क्या आया है। उसके पहले मैं बता देता हूं, पुलिस की संलिप्तता पहली बार नहीं है, ये भी हम आपको बताएं। पुलिस कई मामलों में संलिप्त रहती भी है। देख सकते हैं 2019 में दिल्ली में सीबीआई के एक डीएसपी को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कब? 2019 का मामला है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक एसपी को लैंड माफिया के साथ मिलकर 10 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2023 में तब लगा जब पश्चिम बंगाल के एक एडीजीपी को कोलकाता पुलिस ने साइबर क्राइम रैकेट के सरगना पाया था। आप सोचिएगा, ऐसी घटनाएं पुलिस के साथ होती हैं और पुलिस ऐसे मामलों में संलिप्त भी रहती है कहीं कहीं पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024-25 के आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल औसतन 50 से ज़्यादा डीएसपी और उसके ऊपर के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हैं। इनमें 30% गिरफ्तार भी होते हैं। सोचिएगा, 50% से ज़्यादा। इन मामलों में साफ है कि पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार जकड़ा हुआ है। अब बीआर गवई जी के पास जब मामला गया, इनके नेतृत्व में इनके जजों ने फैसला क्या सुनाया। एडीजीपी के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा, कहा मनोबल गिराते हो, ऐसा आदेश देते हो, क्योंकि उस एडीजीपी को निलंबित भी कर दिया गया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मनोबल गिराने का काम करते हो, क्योंकि जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया दोस्तों, तमिलनाडु के एडीजीपी एचएम जयराम की गिरफ्तारी मद्रास उच्चतम न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने एडीजीपी के निलंबन को लेकर तमिलनाडु सरकार से सवाल पूछा। पीठ ने कहा कि वह एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्हें निलंबित करने का क्या आवश्यकता थी। इस तरह के आदेश चौंकाने वाले और मनोबल गिराने वाले होते हैं। यानी कि पुलिस संलिप्त था, उसमें ऐतिहासिक फैसला आ गया कि मनोबल गिराने का काम किया आपने। और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि अधिकारी को हिरासत में लिया गया था। मंगलवार शाम 5 बजे रिहा कर दिया गया। एडीजीपी एचएम जयराम के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन
सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वकील ने कहा है कि मद्रास उच्चतम न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश इकबालिया बयान पर आधारित था। इस पर पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा कि वह निर्देश प्राप्त है और गुरुवार तक निलंबन रद्द करने पर अदालत को अवगत कराया, यानी कि अब उसका निलंबन रद्द होगा अधिकारी का जो संलिप्त था। एक चौंकाने वाला फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। जब रिहा कर दिया गया था तो एडीजीपी को क्यों सस्पेंड किया गया? अपहरण मामले में अधिकारी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक न्याय प्रिय फैसला बताया जा रहा है। बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई के जजों के द्वारा सुनाया गया है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।